वृंदावन में एक परम भक्त हुए श्री कृष्ण के। उनका नाम था स्वामी हरिदास जी। ये बहुत ही मशहूर संगीतज्ञ थे, तानसेन के गुरु थे। और संगीत के अलावा इनकी ईश्वर भक्ति में बहुत लगन थी और असीम प्रेम करते थे ये श्री कृष्ण से। तो जब ये थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, इनका ज्ञान में वृद्धि बहुत हो गई, तब ये वृंदावन के पास आके एक वन में उन्होंने एक थोड़ा सा खुला स्थान जहाँ था वो स्थान चुना। उस समय वहाँ जंगल हुआ करता था और वो उस खुले वन में बैठ के उस जो जगह उन्होंने चुनी थी वो अपना कीर्तन और प्रभु स्मरण किया करते थे। और इतने विशुद्ध भाव थे उनके, प्रेम से लबरेज, कि उनके भाव देख करके कृष्ण भगवान भी जहाँ भी थे वो आकर्षित होके हरिदास जी के पास खींचे चले आते थे। और दोनों बातें थी, संगीत था उनमें और प्रेम भाव से वो गाते रहते थे पद श्लोक सब कुछ, और भक्ति में तल्लीन रहते थे। होता ये था कि श्री कृष्ण ने जब देखा कि इस वन में ये एकांत में बैठे रहते हैं, तो कृष्ण राधा के संग, क्योंकि राधा के संग क्यों आए, क्योंकि हरिदास जी के भक्ति में इतना प्रेम था, इतना लावण्य था कि केवल वो पुरुष वाली भक्ति नहीं थी, वो स्त्री का जो भाव होता है, लावण्य का, ममता का, सौंदर्य का, वो सब उस भक्ति में था। और वो शायद इसलिए था कि कहा जाता है कि पिछले जन्म में हरिदास जी ललिता थे, जो राधा जी की सखी थी। राधा जी के समय में उन्होंने ही दोबारा जन्म लेके पुरुष रूप में स्वामी हरिदास वो बन गई थी। तो वो जो भाव उनके थे, जो एक सखी का भाव होता है, उसी भाव से वो कृष्ण को याद करते थे। तो कृष्ण और राधा दोनों आते थे और उसको कहते हैं नित्य रास। वहाँ नित्य विहार होता था उस सुनसान जंगल में, जहाँ केवल हरिदास जी होते थे और वो सब होते थे। और इतना मगन हो जाते थे उनके प्रेम में कि वृंदावन, उनको लगता था कि ये जो वन है, कुंज वन है, ये वन ही नित्य वृंदावन धाम बन गया है, यदि वहाँ पे एकदम सन्नाटा होता था। और जब हरिदास जी प्रेम में मगन होकर भाव से श्री कृष्ण को याद करते थे, तो राधा के संग जब वो आते थे तो हरिदास जी देखते थे कि पूरा जंगल, पूरा वो वन एकदम रोशनी से भर गया है। और कभी वो बाहर आके जैसे बताते थे कि आज मुझे राधा कृष्ण के दर्शन हुए, वो लोग आए, नित्य रास हुआ। तो लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी जाके देखें। तो एक आध बार बाहर के लोग भी जो शहर में थे वो आए और वन में जब वो गए, जबकि ध्यान में लीन थे, संगीत में लीन थे हरिदास जी, तो उन लोगों ने देखा इतनी तेज रोशनी, इतनी तेज रोशनी की उनकी ये जो शारीरिक आंखें हैं, दृष्टि जो है, वो उसको सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दृष्टि के सामने इतना उजेला है कि जैसे इतना उजेला कि अंधियारा छा गया, जैसे कि आंखें फूट सी रही हैं लोगों की, और आंखें बंद करके भागे वो लोग वहाँ से। वो रोशनी बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। हरिदास जी की बात अलग थी कि वो तो इस दिव्य रोशनी से इतने प्रसन्न रहते थे, उनकी भक्ति और उनका संगीत और पुष्ट होता चला गया। एक दिन जब से वो इतने ज़्यादा लीन थे, नित्य रास हो रहा था, तो इस नित्य वृंदावन धाम में स्वयं राधा और कृष्ण प्रकट हो गए दोनों। और उनके क्योंकि वो एकदम एक परम सखी के रूप में, देखिए कृष्ण जी की भक्ति बहुत रूप में होती है, वात्सल्य भाव से होती है, सखा भाव से होती है, और दास भाव से होती है, सखी भाव से होती है, और परम सखी भाव से होती है, जिसमें कि कोई किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करता, उनसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, केवल प्रेम होता है, बस विशुद्ध प्रेम। तो इनका उस तरीके का प्रेम था। तो जब उन्होंने देखा कि वो दोनों आ गए
और इतनी रोशनी, और वो ये प्रेम से मगन होकर अश्रुधारा आंखों से बहने लगी। उन्होंने अपने अंक में भर लिया राधा कृष्ण को और गोद में बिठा लिया। अब जब राधा कृष्ण दोनों बैठ गए तो हरिदास जी ने सोचा कि मैं तो इतना मगन हूँ, मैं तो धन्य हो गया, लेकिन दुनिया भी तो इसका फायदा उठाए। तो उन्होंने राधा कृष्ण से कहा, राधा कृष्ण जी से, कि सुनिए, आपका प्रकाश, आपकी दिव्यता इतनी अधिक है कि सामान्य मनुष्य उसको नहीं झेल पा रहा है। तो और आप राधा के साथ आते ही दुगना हो जाता है। तो आप ऐसा करिए ना, दोनों के बिना तो काम मुझे चलेगा नहीं, आप दोनों एक ही में समाहित हो जाइए। तो वो दोनों, राधा और कृष्ण, एक संग जुड़ गए और एक भाव में, एक काली मूर्ति में वो उनकी गोद में बैठ गए। हरिदास जी इतने प्रसन्न हुए, उनको उसी मूर्ति में कृष्ण भी दिख रहे हैं और राधा भाव भी दिख रहा है। और फिर वो उसी की फिर पूजा भी करने लगे, आराधना करने लगे। और कालांतर में जब सब लोग आए, सबने देखा कि इतनी खूबसूरत मूर्ति, अच्छा वो मूर्ति क्योंकि काले पत्थर का आकार ले चुकी थी, तो वो जो एक रोशनी थी जो कि स्वयं राधा कृष्ण से जो प्रकट होती थी, वो थोड़ी मंद पड़ी, धीमी पड़ी। लेकिन फिर भी ये भी, इसकी भी आभा, इस काले पत्थर की जो मूर्ति थी उसकी इतनी अधिक थी, इतनी अधिक थी कि सब कोई प्रेम से लोटपोट हो जाता था। और फिर कुछ दिन बाद उसका जब आराधन होता रहा उस मूर्ति का, फिर उसको वहाँ स्थापित कर दिया गया और धीरे धीरे कालांतर में फिर एक मंदिर बना दिया गया। और उस मंदिर में वही मूर्ति आज भी स्थापित है, जिसको कहते हैं श्री बांके बिहारी की मूर्ति। अब बांके बिहारी जी जो हैं, जिन जिन लोगों ने, आप लोगों ने अगर दर्शन करे हैं, इतनी लावण्यमयी, इतनी सौंदर्यमयी है। और आप अगर उनको ध्यान से देखें तो उसमें मातृत्व भाव नहीं जगता, उसको देख के दास भाव नहीं जगता, उसको देख के सखा भाव भी नहीं जगता, उसको देख के परम सखी भाव जगता है, क्योंकि उसमें राधा जी की आभा निहित है। इस मूर्ति में श्री कृष्ण की मूर्ति है, इसी के अंदर राधा जी समाहित है। अब इस मूर्ति की विशेषता ये है श्री बांके बिहारी जी की, कि इसमें इतना खूबसूरती, इनकी आंखों में इतना आकर्षण है कि यदि कोई एक टक उनकी आंखों में देखे तो या तो वो अपनी सुध बुध भूल जाता है, या वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। इसीलिए आज भी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में हर थोड़े समय बाद, कुछ क्षण बाद, एक पर्दा सामने आ जाता है। आप एक टक उस मूर्ति को देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके आंखों में इतना आकर्षण है कि कोई भी अपना सर्वस्व खो देगा, अपना होश खो देगा, बेहोश सा हो जाएगा। तो आप एक झलक उनको देख लीजिए और फिर वो पर्दा सामने आ जाता है कि इतनी देर आंखें ना लड़ें उनसे, कन्हैया जी से, बांके बिहारी जी से, कि आप अपनी सुध बुध खोलें। और दूसरे इतनी खूबसूरत हैं वो। देखिए, खूबसूरती केवल चेहरे की नहीं होती, उसके अंदर जो दिव्यता है वो इतनी आभा से परिपूर्ण है कि उनको नज़र भी लग जाती है। तो इसलिए वहाँ के जो गोसाई जी हैं, जो लोग सेवा में रहते हैं, कई लोग उस सेवा कार्य बंधा हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये गोसाई सेवा करेंगे और इस समय पे ये गोसाई जी रहेंगे। उनका काम ही सिर्फ ये है कि हर थोड़ी देर पे मूर्ति के सामने, बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डाल दिया जाता है, जिससे कि आँखें बहुत देर तक आप ना मिला पाएँ उनसे। ये उनकी सुरक्षा के लिए भी है कि उन्हें नज़र ना लगे, आपकी सुरक्षा के लिए भी है कि आप सुध बुध ना खो दें। देखिए, इतनी खूबसूरत परंपरा है। जिन लोगों ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए वो धन्य है, जिन्होंने नहीं किए वो कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं। और नहीं तो इस तरह की जानकारी हम लोग के पास होनी ही चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान की विशेष बातों में से एक बात है। इसको कागज़ में पढ़ना या सुनना से इतना महत्व नहीं होता जितना कि साक्षात देखने से होता है। और बाकी जिसने नहीं देखा उसे तो केवल विश्वास ही करना होता है। यदि ईश्वर से प्रेम है
तो आप अवश्य विश्वास करेंगे, क्योंकि जो हम जानते नहीं उसे मान लेना ही ठीक होता है। जय श्री बांके बिहारी जी। और इसीलिए वहाँ पे बांके बिहारी मंदिर में स्वामी हरिदास की भी आराधना होती है। उन्हीं को ये मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो इसलिए श्री हरिदास जी की भी वहाँ पे आराधना करी जाती है। आशा है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये सिर्फ इसलिए है कि अब देखिए, इसमें 10 मिनट तो लग ही गए बोलने में। हो सकता है कि वहाँ मीटिंग में इतना समय ना होता हम लोगों के पास, तो हम लोग इस भाव से जाएं कि वो श्री कृष्ण हैं। हम लोग तो खाली गा बजा के, भजन करके, कुछ चर्चा करके, लेकिन आनंद उठाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो कितना मनमोहक है, कितना दिव्य है। ऐसी दिव्यता को प्रणाम, श्री बांके बिहारी को नमन। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, नजर तो ही लग जाएगी। इस तरह के गीत वहाँ गाए जाते हैं मंदिर में।